बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्लियर है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और क्लियर है। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तमाम पार्टिसिपेंट को बैच 10 पाइथन में वेलकम कहता हूँ। आज की हमारी क्लास फर्स्ट क्लास है पाइथन की। इस बैच में 9 लोग एनरोल हैं और इससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं इस ग्रुप में हैं ऑलरेडी। मेरे पास आर की जो है वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ अभी न्यू बैचेस में एनरोल हुए हैं। तो आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है इसमें हम पाइथन को इंस्टॉल करना सीखेंगे और पाइथन की जो बेसिक थिंग्स हैं, उसकी जो बेस है उसके बारे में हम वर्क करेंगे कि पाइथन क्या है और ये कैसे वर्क करती है। यहाँ पे छोटा सा पहले मैं आपको पाइथन का एक इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। जिस तरह आर प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, ये भी आपके सामने आर ओपन हो रहा है। आप लोग तकरीबन सब ही लोग इससे वाकिफ़ हैं, कुछ लोग न्यू होंगे। जिस तरह आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी तरह पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आर एंड पाइथन। अब आर और पाइथन में क्या डिफरेंस है? कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आर और पाइथन में क्या डिफरेंस है। इसका आंसर यही है कि जिस तरह उर्दू और इंग्लिश में डिफरेंस है, यानी उर्दू भी एक लैंग्वेज है, पाइथन भी एक लैंग्वेज है, आर भी एक लैंग्वेज है। उर्दू एंड इंग्लिश, आर एंड पाइथन। अब उर्दू की वोकेबलरी, उसकी ग्रामर, हर चीज़ अलग है। इंग्लिश की ग्रामर अलग है। अगर आपने उर्दू में किसी से बात करनी है तो उसकी आपकी वोकेबलरी आपके पास अलग है। इंग्लिश में आपने किसी से बात करनी है तो उसकी वोकेबलरी अलग है। बात आप एक ही समझाना चाह रहे हैं, आप वो बात इंग्लिश में भी समझा सकते हैं, वो बात आप उर्दू में भी समझा सकते हैं। सेम इसी तरह आर भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग हम आर पे भी कर सकते हैं, पाइथन पे भी कर सकते हैं। एनोवा, टी टेस्ट, रिग्रेशन, मशीन लर्निंग, वो सारे टास्क हम आर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारे टास्क हम पाइथन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमने आर प्रोग्रामिंग की क्लासेस अटेंड कर ली हुई हैं या हम कर रहे हैं, तो हमें पाइथन का क्या फ़ायदा होगा? हाँ, पाइथन जो है ये आर से थोड़ी सी एडवांस है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी एडवांस है। जो आपको विजुअलाइजेशन अच्छी देती है। अगर मैं आपको एक बैच दिखाता हूँ जो रिसेंटली मेरा कंप्लीट हुआ है पाइथन का, पाइथन बैच 8। पाइथन 7, इसका डाटा अवेलेबल नहीं होगा। पाइथन 8, यस, इसका डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो विजुअलाइजेशन है वो कुछ बेहतर है। ऑलरेडी आपको तमाम चीज़ें एचडी में प्रोवाइड करते हैं, जबकि आर में हमें बहुत सारी चीज़ों की सेटिंग करना पड़ती है और एचडी में लेके आने के लिए। तो पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन डाटा सेट हैं जो आपको डायरेक्ट एचडी में और अच्छी विजुअलाइजेशन देते हैं। लेकिन ये नहीं कि आर पे आपको बुरी विजुअलाइजेशन मिलती है, आर पे भी आपको अच्छी विजुअलाइजेशन मिलती है।
ये सारी विजुअलाइजेशन आप आर पे भी कर सकते हैं, लेकिन आर पे आपको टू द पॉइंट उसको बताना पड़ेगा कि एच डी में चाहिए, सारी चीज़ें उसको समझानी पड़ेंगी। लेकिन अब पाइथन आपको बिल्ट इन जो इसके फंक्शंस हैं उसमें से ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। ये ग्राफ की विजुअलाइजेशन देखें, और आम अगर आपने किसी टूल में प्लॉट्स क्रिएट किए हुए हैं तो उसकी विजुअलाइजेशन। दूसरा, इसकी एनालिसिस की जो पावर है तकरीबन सेम है आर और पाइथन की। कुछ लोग प्रेफर करते हैं आर को, कुछ लोग प्रेफर करते हैं पाइथन को। जो नेचुरल साइंसेज के लोग हैं वो प्रेफर करते हैं आर को, जबकि जो बिजनेस एंटिटीज हैं जैसे फाइनेंस के लोग हैं, इकोनॉमिक्स के लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं पाइथन को। तो सेम टास्क आप दोनों पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो है ये पाइथन पे परफॉर्म किया गया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये नेटवर्क एनालिसिस है, ये भी जो है वो पाइथन पे क्रिएट किया गया। सेम टू सेम आप आर पे भी इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए दोनों की फंक्शनैलिटी में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में डिफरेंस है। यानी हमने जब पाइथन से बात करनी है तो उसकी वोकेबलरी डिफरेंट है, जब हमने आर से बात करनी है उसकी वोकेबलरी डिफरेंट है। तो इसका मतलब यह है कि आर एक लैंग्वेज है, आज हम सेकंड लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। तो इससे भी आप वही काम ले सकते हैं, या उससे एडवांस काम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जो लोग मशीन लर्निंग करना चाहते हैं वो लोग प्रीफर करते हैं पाइथन को, कि हम मशीन लर्निंग के टास्क जो हैं वो पाइथन पे परफॉर्म करें। लेकिन आर पे भी ये आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चूंकि वर्क कर रहे हैं पाइथन पे, तो पाइथन के लिए हमारे पास पहले पाइथन का सेटअप होना ज़रूरी है, पाइथन का सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है जिस पे हमने वर्क करना है। तो दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, एक हम पाइथन प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करेंगे, और इसके साथ हम एक और टूल यूज़ करेंगे एनाकोंडा। एनाकोंडा में से हम यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन करें। और यहाँ पे आपने टाइप करना है पाइथन। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन करें, और यहाँ पे आप टाइप करें पाइथन। आपके पास एक पेज ओपन होगा python.org के नेम से। ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपने क्लिक करना है। आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड का बटन, ये देखिए, डाउनलोड, डाउनलोड फॉर विंडो। ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, 3.13.1। और साथ ये नोट पे लिखा हुआ है पाइथन कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। इसका मतलब पाइथन जो है ये विंडोज 7 पे वर्क नहीं करेगी, 8 पे ये वर्क कर लेगी। आर जो है वो विंडो 8 पे भी वर्क नहीं करता, उसके लिए आपको 10 या इससे आप चाहिए। ये पाइथन डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करें। ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, इसको लोकेशन बताएं और सेव कर लें। मुझे कह रहा है कि आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मेरे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, और जस्ट कुछ ही सेकंड में ये 27 MB की फाइल है, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट पे जाएगी और आपके पास इंस्टॉल हो जाए, डाउनलोड हो जाएगी। मेरे पास ये डाउनलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पे डन टाइप कर देता हूँ। आप लोग भी काइंडली इसको डाउनलोड करें और चैट में डन टाइप कर दें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। मेरे पास ये डन हो चुकी है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो को, सॉरी, पाइथन को डाउनलोड कर लें और चैट में डन टाइप कर दें।
इस स्टेप तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी तक एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आया है डन। और अगर अभी आप साथ डाउनलोड नहीं कर रहे या मोबाइल पे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो फिर भी आप डन टाइप कर दें ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। और अगर आपके पास डाउनलोड हो रहा है तो मैं वेट कर लेता हूँ 1-2 मिनट। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने चैट में डन टाइप कर दिया। अब आप लोगों के पास यहाँ पे ब्राउज़र में ये डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लोकेशन पे ले जाएगा जहाँ पे आपकी फ़ाइल डाउनलोड हुई है। मेरे पास यहाँ पे ये पाइथन 3.13.1 पड़ा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप लोग भी इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये मुझे कह रहा है मॉडिफाई, रिपेयर और अनइंस्टॉल। क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मुझे ये कोई ऑप्शन नहीं दे रहा इंस्टॉलेशन के लिए। ये कह रहा है या तो आप इसको मॉडिफाई कर लें, या आप इसको रिपेयर कर लें, या आप इसको अनइंस्टॉल कर लें। मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। और आप में से कोई पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। उस्मान तारिक साहब, सर काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा अगर पॉसिबल है। मैंने स्क्रीन अलो कर दी है। सर आपके पास भी ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। माइक ओपन कीजिएगा। नहीं सर, वो हो नहीं रहा सर अभी ना, वो पता नहीं कनेक्शन का कोई मसला आ गया है, तो मतलब मैं देख रहा हूँ सर किसी और आप को और रिक्वेस्ट। आपने ये इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी? नहीं 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 सर, मैंने किया नहीं हुआ, मैं मतलब मैं मेरा हो नहीं रहा अभी, मतलब डाउनलोड हुआ नहीं है, कोई ये नेट का स्क्रीन कुछ। ये स्क्रीन किसकी शेयर हो रही है? ये मेरी नहीं है सर एटलीस्ट। एक मिनट। जुबैर साहब की स्क्रीन। जुबैर साहब माइक ओपन कीजिएगा, आपके पास ऑलरेडी ये मौजूद है। जी सर ठीक है। अभी मैं इसको मॉडिफाई करूँ या इसको रिपेयर आपने करूँ? कुछ भी नहीं करना। अच्छा राइट सर, हाँ। कैंसिल कर दूँ? हाँ, इसको अभी कैंसिल कर लें, बल्कि एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, एक मिनट। नो नो पे क्लिक करें। जी सर। एक मिनट देख लें कि पुराना वर्जन आपके पास पहले कौन सा है ना। नहीं अभी आप मैंने किया सर, आप जब आपने कहा है ना वही मैंने अच्छा, किया उसी वक्त इंस्टॉल कर लिया आपने, चलें ठीक है। चलें आप स्क्रीन क्लोज कर लें। है। आसिफ इकबाल साहब शेयर करना चाह रहे हैं, मैंने लो करता हूँ। जी सर, शेयर कीजिएगा दोबारा। ओके। अच्छा, जब आप इस पर सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। सर ये ओपन कीजिएगा सेटअप। यस। एक इंस्टॉल और एक कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। आपने इंस्टॉल नो पे क्लिक करना है। स्टाइल ओके। सर तब तक एक मैं क्वेश्चन पूछ लूँ? जी सर, पूछें क्वेश्चन। अच्छा सर, हमने ना आर लैंग्वेज इंस्टॉल किया था और आर स्टूडियो किया था साथ में। जी सर, इसके साथ भी हम करेंगे एनाकोंडा। नहीं सर, तो वो आर लाजमी है आर स्टूडियो चलाने के लिए इंस्टॉल करना? जी सर। सर आर आर लैंग्वेज हमने इंस्टॉल किया था, उसके साथ हमने इंस्टॉल किया था आर स्टूडियो। जी सर। तो हमने जो वर्किंग की थी वो आर स्टूडियो पे की थी। जी सर। आया कि हम डायरेक्ट अगर आर स्टूडियो इंस्टॉल करके वर्किंग करेंगे तो हो जाएगी, या आर जी जो है ना सर। वो साथ? नहीं सर, आप आर पे वर्क करेंगे तो हो जाएगा, आर स्टूडियो पे नहीं। जब आर अच्छा वो, स्टूडियो पे आपने वर्क करना है फिर आपको दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है। अच्छा वो इंस्टॉल करना पड़ेगा आर लैंग्वेज? जी सर, आर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ राइट पे सर। पाइथन के लिए आपको आर रिक्वायर्ड नहीं है।
नहीं नहीं, मैं वो पिछला आर लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन जी पूछ जी रहा था। बिल्कुल, आर लैंग्वेज के बारे में। जी वहाँ पे सर। आपके लिए आर इंस्टॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो इंजन है ना। आर जी स्टूडियो सर। जो है वो फ्रेम है। फ्रेम जो है जी वो राइट। इंजन के बगैर नहीं चल सकता, इंजन फ्रेम के बगैर चल सकता है। राइट सर। ओके। सर आपके पास जो है वो सेटअप इंस्टॉल हो चुका है। अब आपने, अभी ये कैन सेटअप प्रोग्रेस हाँ दिखा वेट रहा है। वेट कीजिएगा, अभी प्रोग्रेस में। आप पहले भी यूज़ कर रहे हैं पाइथन? नहीं, ये मैंने पाईचाम बाई यूज चांस किया क्या? था। ये भी बट पाइथन ही है नहीं, ना? पाइथन ही है, ये भी हाँ पाइथन बिल्कुल। ही है। बट ये आपने यूज जुपिटर यूज करना है, तो इस वजह से मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, हम जुपिटर पे वर्क करेंगे। हाँ, अब हो गया सक्सेसफुल। अब मैं क्या करूँ? हाँ, अब इसको क्लोज कर दें। ओके। अब आप यहाँ पे विंडो की सर्च बार में क्लिक करें। यहाँ पे, यहाँ पे सर्च करें पाइथन। ये आपके पास आ गया पाइथन थ्री थ्री पॉइंट पॉइंट। हाँ, थर्ड, हाँ थर्ड, ये लेटेस्ट वाला। इस पे क्लिक करें। हाँ, ये आपके पास लेटेस्ट वर्जन जो पाइथन का ओपन हो गया। अब ये एक जो प्लेटफॉर्म है, ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पाइथन का, जिस पे आप लोग वर्क करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे आप कोई चीज़ ऐड करें या माइनस करें, 10+10 करें यहाँ पे। यस, एंटर का बटन प्रेस करें। एंटर का बटन प्रेस करें। ये देखें, ये आपको आंसर दे देगा नीचे। ठीक है। तो ये आसान सा एक बिल्कुल, कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास, हर चीज़ आपने यहाँ पे मैनुअली करनी है। देखें, कहीं पे भी आपको फाइल इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, कहीं पे कोई बटन आपको नज़र नहीं आ रहा पाइथन पे। तो उसका मतलब ये है कि हम एज अ डेटा एनालिस्ट, हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी इसके ऊपर वर्क करना। तो इसके अल्टरनेट हम एक और टूल इंस्टॉल करते हैं, जुपिटर या एनाकोंडा। आप गूगल पे आएँ। गूगल पे क्लिक करें और यहाँ पे टाइप करें एनाकोंडा। एनाकोंडा डाउनलोड। यस। डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इस पे क्लिक करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली एनाकोंडा ओपन करें गूगल से। फ्री अब आपके डाउनलोड। पास, हाँ यहाँ पे ऑप्शन है फ्री डाउनलोड का, इस पे क्लिक करें। अब ये आपसे कह रहा है कि एक मिनट रुकिएगा, ये ना इसका लिंक कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जूम चैट पे शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी इस तक पहुंच सकें। इसको कॉपी करें और जूम चैट में शेयर कर दें। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपको पूछ रहा है कि एक तो ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें डाउनलोड के लिए, और जब आप इसको ईमेल प्रोवाइड करेंगे तो ये फिर आपको लिंक सेंड करेगा जहाँ से आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अच्छा, सही। ओके। यहाँ कर पे दूँ? ईमेल प्रोवाइड करें इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चेक डॉट सबमिट कर दूँ? ये सबमिट कर दें। अब कह रहा है प्लीज़ चेक यूर ईमेल फॉर, यानी लिंक उसने आपको ईमेल सेंड कर दिया।
जीमेल पे क्लिक करें। पे क्लिक करें। ये डाउनलोड का बटन है, इस पे क्लिक करें। बाकी लोग भी काइंडली इसी स्टेप को फॉलो करें। हाँ, ये देखिए अब आपके पास डाउनलोड का बटन शो हो रहा है, इस पे क्लिक करें। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये तकरीबन 1 GB की फाइल है। हाँ, ये यहाँ ठीक है। पे तेज होगा, काफी हो जाएगा ये। हाँ पेजिंग आपके। में जी। स्पीड अच्छी है ना? आपकी स्पीड अच्छी है, आप चाइना में। जी जी जी, मैं बीजिंग में। हाँ, इसीलिए पाकिस्तान में ये तकरीबन 1 घंटा लगाएगा। नहीं, ये भी 10 मिनट में ही कर देगा। जी। चलें, चलिए, अच्छी तीन बात चार। है। ये रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाएगा और जो लोग रह जाएंगे फिर वो रिकॉर्डिंग से देख के इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तब तक अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये जब हम गूगल कोलैब जो यूज करते हैं, वो पाइथन ही होता है या वो एक तरह का जुपिटर होता है? एक्चुअली दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास हो गया पाइथन, एक हो गया आईडीई। हम्म। आपने आर की ट्रेनिंग अटेंड की हुई है ना? नहीं नहीं, मैंने बस अभी इनिशियली स्टार्ट किया है, कल अच्छा। लास्ट कल। हाँ, कल लास्ट। ठीक हो गया। दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास पाइथन है और एक है आईडीई। आईडीई अब हम्म। बहुत सारी हैं। अच्छा। अब वो डिपेंड करता है आपको जो आसान लगती है आप वो यूज़ कर लें। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर करता हूँ। हम्म। ये आपके पास ना, ये आर शो हो रहा है नीचे, इस पे क्लिक कीजिएगा जब तक ये अच्छा। डाउनलोड हो रहा है। हाँ, ये मैंने कल किया था। हाँ ठीक इसके है। बाद मैंने यूज नहीं हाँ, इस स्क्रीन को फुल कीजिएगा। किया। अच्छा, सही। ठीक है। अब चूंकि आपने आर की ट्रेनिंग पहले अटेंड नहीं की हुई तो कुछ चीज़ें आपको जस्ट यहाँ मैंने पे कल। हाँ क्लियर करनी पड़ेंगी। उसमें आपको आर में भी हेल्प मिल जाएगी और पाइथन में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बाकी हम्म। लोगों को होपफुली क्लियर होगा। आई थिंक एक और या दो पार्टिसिपेंट और हैं न्यू, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक है मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और हर बैच को मैं यही एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि आपके पास दो गाड़ियाँ हैं। एक का नाम है कार ए, एक का नाम है कार बी। ठीक है। ये आपका होम है, ये आपका ऑफिस है। अब दो गाड़ियाँ आपके पास, एक गाड़ी है आपके पास इस तरह जो कि सिर्फ इंजन है, उसके साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें लगी हुई हैं जिसको आप ड्राइव कर सकते हो। एक कार आपके पास इस तरह की है। जी आसिफ साहब, तो आपसे जी कहा जी। जाए कि आपने घर से ऑफिस आना है तो आप कौन सी गाड़ी पे सफ़र करना पसंद करेंगे? बी पे करूँ?
बी पे करेंगे, हालांकि ए भी ड्राइव कर सकते हैं आप। कर ए पे आप सकते, क्यों नहीं बट सफर कर रहे? बॉडी इसकी नहीं है ना, कंप्लीट नहीं। ठीक है, यानी ये गाड़ी आपको कंप्लीट नहीं नजर आ रही। ठीक है। नंबर 2, जब आप इसमें सफर करेंगे ना, सबसे पहले तो आपको ठंड तंग करेगी, सर्दी लगेगी, बहुत ज्यादा ठंडी हवा। हम्म। अगर गर्मी है तो गर्म हवा होगी। बीजिंग में ठंड होती है, गर्मी होती है? -10 है अभी तो यहाँ पे। -10, तो हाँ, तो इस गाड़ी में अगर आप सफर करें तो आप तो जम जाएंगे। फ्रीजिंग हाँ। बहुत सर्दी। इसके अलावा बारिश भी आपको तंग करेगी, शोर भी हम्म, आपको तंग करेगा। हालांकि आपका टास्क क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आना। आपका टास्क ये नहीं है कि बारिश से लड़ना, ठंड से लड़ना। ये तो एक्स्ट्रा आपके पास मुसीबतें पड़ गई ना आपके साथ, अगर आप इस गाड़ी में सफर करेंगे। ऐसा ही है। अगर आप इस गाड़ी में सफर करते हैं तो आप इन सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, अभी आपने पाइथन ओपन किया, पाइथन को ओपन हम्म, कीजिएगा। ये जो भी आपने पाइथन ओपन किया, इसका भी हिसाब ऐसे ही है जैसे ये इंजन वाली कार है। सही। जब आप इस पे वर्क करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एरर्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फील्ड ऑफ स्टडी प्रोग्रामिंग तो है ही नहीं। सही। हमने प्रोग्रामिंग को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। जस्ट टूल्स के लिए एज अ टूल्स इस्तेमाल एक करना है। डाटा एनालिसिस के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। आप गाड़ी परचेज करते हैं, गाड़ी हम्म, परचेज करने का आपका पर्पस क्या है? सफ़र। हम्म, कभी ऐसा हुआ है कि आपने गाड़ी परचेज की हो और आप उसका इंजन खोल के बैठ गए हो कि मैंने इसका इंजन सीखना किस तरह का होता है? वो तो टाइम सही। वेस्ट है ना। हम्म, आपने गाड़ी परचेज की सफ़र करने के लिए, इंजन खोलना वो इंजीनियर्स का काम है, किसी और का काम है, हमारा काम नहीं है वो। तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो है ये हमारा काम नहीं है, हमने इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करना है। इसको बनाने वाले कोई और हैं, डेवलपर हैं। वो हमें चीज़ बना के देते हैं, हमने इसको पर्पस के लिए यूज़ करना है। वो हमें कोड बना के देते हैं, हमने इन कोड्स को यूज़ करना है। सही। ठीक है। अब ये जो आपको पाइथन नज़र आ रहा है ना, ये कार ए है। अब सही। जो मैंने एनाकोंडा बताया वो कार बी है। सही। इसको मिनिमाइज कीजिएगा, पाइथन को। शायद इंस्टॉल हो गया बाद नहीं, अभी थोड़ा सा रहता ठीक है। है, हाँ। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, या मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जिसमें सफ़र करेंगे लेकिन इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, फिर अब भी आप क्या करेंगे? फंक्शन फिर भी और फंक्शन नहीं चाहिए। जब जब इसमें इंजन ही नहीं है तो ये तो फ्रेम है खाली, हाँ। आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जब तक एनाकोंडा में या जुपिटर में या पाई चाम में इंजन नहीं लगाएंगे हम, ये वर्क नहीं करेगा। सही। पाइथन जो है इंजन है, और ये सही। जो हम जुपिटर है, एना जो है वो आर स्टूडियो है, पाई चाम है, इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। वो क्या है? फ्रेम है, जो हम एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जिसमें हम कंफर्टेबल वे में बैठ के सफ़र कर सकते हैं, कंफर्टेबल वे में बैठ के डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपके सही। माइंड में एक बात आती है, आप कहते हैं सर हम इसका इंजन उठा के यहाँ पे फिट कर देते हैं। सही। तो जब हम इसका इंजन उठा के इस फ्रेम में फिट करेंगे तो हम गाड़ी तो बी को चला रहे हैं ना, लेकिन वर्क कौन कर रहा है? ए कर रहा है। पाइथन कर रहा है ना वर्क। Python कर रहा है। असल वर्किंग जो है वो किसकी है? पाइथन की ही होगी, हम चलाएंगे पाइथन को ही, लेकिन एनाकोंडा में बैठ के। सही। बात समझ आ गई है? जी जी। यानी पाइथन हमारे पास इंजन है और जुपिटर हमारे पास एक फ्रेम है, और इसको टेक्निकल वर्ड में हम कहते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। होपफुली सही। क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मजीद आप पूछ सकते हैं। ये तो क्लियर। क्लियर है? नहीं मेरा। बिल्कुल। ओके।
तो फिर ये एनाकोंडा का क्या फंक्शन है? हाँ, एक्चुअली एनाकोंडा जो है ना, ये एक समझ लें कि प्लेटफॉर्म है जो आपको मुख्तलिफ फ्रेम प्रोवाइड करता है। मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। टॉप कर दूं? एक मिनट। जी जी, आप स्टॉप कर दें। जी सर, एनाकोंडा ओपन हुआ है। अब देखें ये। एनाकोंडा। जी। अब ये एनाकोंडा के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस पड़े हुए हैं, ये देखें। एनाकोंडा समझ लें कि एक शॉप है, एक दुकान है जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। आप इससे पाइचाम लेना चाह रहे हैं, आपने यहाँ से कौन सी चीज़ इससे पिक करनी है। बात क्लियर हुई? यानी ये फ्रेम की एक दुकान है। आपने उस इंजन को मेहरान कार में फिट करना है, आपने उस इंजन को होंडा सिटी में फिट करना है, कौन सी गाड़ी के फ्रेम में आपने उस इंजन को फिट करना है, वो फ्रेम आपको एनाकोंडा की वेबसाइट से मिलेंगे। ठीक है, एनाकोंडा के पेज से मिलेंगे। जब हम एनाकोंडा को ओपन करेंगे, ये देखें सारे फ्रेम पड़े हुए हैं। तो हम इसमें से ये जो है जुपिटर नोटबुक, इस फ्रेम को हम यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? Right. ओके। अच्छा सर, आपके पास हो गया है डाउनलोड? हो गया। ओके। एक्चुअली फुल मैं चाह शेयर। रहा हूँ कि वो रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाए। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ जी पे। जी सर, पूछें, क्वेश्चंस पूछें। जिस तरह हम सर आर को यूज कर रहे थे जीपीटी के हेल्प से, तो हम कह सकते हैं कि ये जीपीटी जो था वो हमारे पास एक प्रेम था, और आर जो था वो आर स्टूडियो वो एक इंजन था, इस तरह हम कह सकते नहीं हैं। सर, जीपीटी फ्रेम नहीं है। जी सर। आर प्रोग्रामिंग फ्रेम है, और आर स्टूडियो, सॉरी, आर जो है ना, आर प्रोग्रामिंग वो इंजन है। आर स्टूडियो फ्रेम है। आर स्टूडियो हमारे पास प्रेम था, और आर प्रोग्रामिंग जो है वो आर इंजन। प्रोग्रामिंग है, वो हेल्पर है हमारा। इंजन तो हो गया ना आर। जी सर। दो चीजें और हैं, एक आर, इस एक आर स्टूडियो। जी आर सर। इंजन आपका, जी आर सर। स्टूडियो फ्रेम हो गया। प्रोग्रामिंग जो है ना, ये जो चैट जीपीटी है, ये जी समझ सर। लें कि आपका हेल्पर है, असिस्टेंट है, ये आपको रास्ता बता रहा है, गाइडर है, तो जी वो सर। गाइड कर रहा जी सर, थैंक यू सर। है। ओके। या समझ लें कि वो जिस तरह आजकल हम मैप लगाते हैं ना अपने मोबाइल पे, जी सर। वो समझ लें कि वो हमें रास्ता दिखा रहा है, चैट जीपीटी। बस इस थैंक तरफ यू। जाना है, इस तरफ जाना थैंक यू सर, है। ओके क्लियर। सर, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करें। एनाकोंडा ये हो गया। एनाकोंडा, बिल्कुल इस पे क्लिक करें। डबल क्लिक कर दूं? ये डबल क्लिक करें इस पे। नेक्स्ट। जी सर, नेक्स्ट। 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 एग्री। एग्री। जस्मी। यस। नेक्स्ट। सीट के क्रिएट शॉर्टकट ऐड वॉटर। यस। कुछ भी जस्ट जो टिक है, एक ही को टिक करने देना, बाकी किसी को नहीं। कुछ नहीं करना, इंस्टॉल कर दूं।
यहाँ पे आके ये रुक गया है। साथ अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं साथ साथ जो आपके माइंड में आ रहे हैं। सेटिंग अप पैकेज क्या है? जी सर। जी जी, यहाँ पे आके अभी ये वर्क कर रहा है, सेटिंग अप कर रहा है पैकेज क्या है? किसी पार्टिसिपेंट के माइंड में कोई क्वेश्चन हो पाइथन के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने पाइथन को ही इंस्टॉल करना था। और जो है वो एनाकोंडा, दो टूल अब हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इस पर वर्क करेंगे। तो तमाम पार्टिसिपेंट कल तक, अगर अभी आपके पास डाउनलोड नहीं हुआ, लिंक आपको शेयर कर दिए गए दोनों, और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। अगर कोई इशू हुआ तो आप मज़ीद जो है वो मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ये नॉर्मली इतना ही टाइम लेता है? जी सर, ये टाइम लेगा थोड़ा सा। सर एक सवाल है। जी सर, पूछें। ये आर के अंदर भी सर ये पाइथन का एक वो लाइब्रेरी आ रही होती है, वो सर किस तरह है, मतलब हाँ, उसका है यानी देखें इसके ना, साथ? वो एक फ्रेम है। आर स्टूडियो जो है ना, आर में नहीं आ रही होती, आर स्टूडियो में आ रही होती है। तो आर स्टूडियो एक फ्रेम है। उस फ्रेम में अगर आप पाइथन का इंजन फिट कर देंगे वो पाइथन बन जाएगा, पाइथन वर्क करेगा उसमें। नहीं, नहीं, मगर अगर मगर ये है कि ये पाइथन का सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली, और ये जो आर का है मतलब वो इंडिपेंडेंटली, मतलब ये डिफरेंट होंगे या सेम ही होंगे ये लोग? सर, दोनों डिफरेंट है ना, पाइथन डिफरेंट है, आर डिफरेंट है। नहीं उसके मगर बाद आर आगे, स्टूडियो। जी जी। उसके बाद आ जाता है आर स्टूडियो। पाइथन और आर दो लैंग्वेजेस हैं। जी बिल्कुल। आर स्टूडियो लैंग्वेज नहीं है, वो एक फ्रेम है जिसमें हम आर को रख के चलाते हैं, आर का इंजन रख के चलाते हैं। इसी तरह पाइथन का इंजन आप आर स्टूडियो में रख के चला सकते हैं। तो जी आप दोनों दोनों इंजन उसमें फिट कर सकते हैं। आर में पाइथन का भी फिट कर सकते हैं और आर का भी फिट कर सकते हैं। अब जब आप आर का चलाना चाहें तो आर वहां से ऑन कर लें, पाइथन का इंजन चलाना चाह रहे हैं तो पाइथन को वहां से ऑन कर लें। मैं बेसिकली कंपैरिजन की बात कर रहा था कि कंपैरिजन अगर हम करें कि एक सॉफ्टवेयर, ये 20 MB का सॉफ्टवेयर पाइथन का है और साथ जी में जुपिटर और एनाकोंडा हम चला रहे हैं या जी डाउनलोड जी, करके इसको सीखेंगे हम, बिल्कुल। और आर के अंदर पाइथन फिट करके, ये दोनों मतलब सेम चीजें होंगी या ये आर स्टूडियो के अंदर पाइथन एज एक्ट करता हुआ और इंडिपेंडेंटली ये पाइथन सॉफ्टवेयर डिफरेंट है? नहीं, सेम सेम वैस की वर्किंग है। जिस मर्जी सॉफ्टवेयर आप उसको पाइचाम में यूज़ कर लें, जिसमें मर्जी यूज़ करें, सेम इसकी वर्किंग होगी, सिर्फ फ्रेम डिफरेंट है ना। जी जी। किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने पाइचाम बना दिया हुआ है, किसी ने आर स्टूडियो बना दिया हुआ है, किसी ने जुपिटर बना दिया हुआ है।
लेकिन सब में जो इंजन चलेगा ना वो पाइथन का ही चलेगा। ये 3.13 जो आपने इंस्टॉल किया है वर्क यही करेगा। वो सिर्फ आपको जगह प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपके लिए यूज़र फ्रेंडली एक माहौल बन जाए। थैंक यू सर। ओके, ये अब आपके पास में भी ज़्यादा टाइम लगा है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद वर्क करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं क्लास क्लोज करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास को लिंक शेयर करना है, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबके पास डाउनलोड हो चुका है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है या नहीं समझ आ रही तो मैं मज़ीद रिपीट कर देता हूँ, या फिर आप इसको ट्राई करें। और अगर इशू आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ लीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी ना, तो ये भी हमारी डेमो ही की उसमें आ जाएगी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया ना जी आज इसका। फर्स्ट क्लास थी ना हमारी। नहीं, कल जो नेक्स्ट क्लास होगी। आर की। नहीं, ये जो इसी सेशन की जो नेक्स्ट क्लास हाँ। होगी। हाँ, वो अभी कल तो होगी। हमने सिर्फ वो डाउनलोड कर दिया ना सॉफ्टवेयर। जी जी, कल से हम जो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा ना उस पर वर्क करेंगे ना। ओके, तो वो पहले हमारी डेमो क्लास होगी या नहीं, डेमो क्लास इसकी पाइथन की डेमो क्लास नहीं थी, आज फर्स्ट क्लास थी पाइथन की। कुछ लोग ओके इसको डेमो क्लास अटेंड कर रहे थे जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हुए। जो रजिस्टर्ड हैं उनकी आज फर्स्ट क्लास ही। ओके 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 कल सेकंड होगी और ओके संडे को थर्ड क्लास होगी। ओके, थैंक यू। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।